हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपने पैरामीशियम के मॉर्फोलॉजी देखी थी। आज हम पैरामीशियम की फिजियोलॉजी देखते हैं। तो फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिजियोलॉजी में आपके लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें क्या आती हैं? फिजियोलॉजी में आती हैं। तो आज हम फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं पैरामीशियम की। उसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले लोकोमोशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। लोकोमोशन मीन्स क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह गति करना, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो पैरामीशियम कैसे जाता है? तो लोकोमोशन, आपने पैरामीशियम देखा था मॉर्फोलॉजी में। पैरामीशियम कैसा था? स्पाइंडल शेप, यानी थोड़ा आगे पॉइंटेड था और पीछे की तरफ पॉइंटेड था। और उसकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। तो ये लोकोमोशन किसके द्वारा करता है? सीलिया के द्वारा। यानी पैरामीशियम में जो लोकोमोशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब ये सीलिया कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे गति करते हैं, इसको हम देख लें। तो सीलियरी बीट्स, यानी उसमें एक स्पंदन होता है। सीलिया जो है वो स्पंदन करते हैं। तो ये स्पंदन जो है, जो सीलिया मूवमेंट करता है, वो कैसे करता है? पेंडुलम की तरह। जैसे घड़ी में आपने देखा होगा पेंडुलम नीचे इधर से इधर मूवमेंट करता है, उसी तरह इनके सीलिया भी स्पंदन करते हैं या बीट करते हैं, यानी दोलन करते हैं। और इनका एक दोलन जो है वो 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। मीन्स जो सीलिया है वो बीट दोलन, पेंडुलम की तरह जो दोलन करेगा, उसमें जो स्पंदन होगा वो उसमें क्या होंगे? 2 स्ट्रोक होंगे। एक कैसा स्ट्रोक? इफेक्टिव स्ट्रोक। और दूसरा कौन सा स्ट्रोक होगा? रिकवरी स्ट्रोक। तो पैरामीशियम जो मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, वो किसके द्वारा कर रहा है? सीलिया के द्वारा। तो गति करते समय प्रत्येक सीलिया, मीन्स उसके जो बॉडी पे सीलिया लगे हुए हैं, पूरी बॉडी उसकी किससे ढकी होती है? पैरामीशियम के सीलिया से ढकी होती है। तो प्रत्येक सीलिया जो है वो पेंडुलम की तरह दोलन करता है। अब एक दोलन में जो हमने बताया था कितने स्ट्रोक होते हैं? 2 स्ट्रोक होते हैं। प्रत्येक दोलन में 2 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, यानी जो पहला स्ट्रोक लगेगा वो इफेक्टिव, और जो दूसरा स्ट्रोक लगेगा वो कौन सा कहलाएगा? आपका रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है। मीन्स सीलिया जो दोलन करेगा तो एक दोलन में 2 स्ट्रोक हो गए। फर्स्ट कौन सा हो गया आपका? इफेक्टिव स्ट्रोक। दूसरा क्या हो गया? रिकवरी स्ट्रोक हो गया। अब इफेक्टिव स्ट्रोक कैसे आप पहचानेंगे कि ये इफेक्टिव स्ट्रोक है, ये रिकवरी स्ट्रोक है? तो इफेक्टिव स्ट्रोक में जो सीलिया है वो क्या? पीछे की तरफ, मीन्स यूँ ऐसे घूमेगा। मीन्स पीछे की तरफ थोड़ा कर्व होके, वक्रित होके और हार्ड हो जाएगा। मीन्स आपका दृढ़, मजबूती से उस पर बीट करने के लिए वो आपका थोड़ा वक्रित, यानी थोड़ा सा टेढ़ा होके वो मूव करेगा। तो कैसा हो गया? वक्रित और दृढ़ होकर एक पतवार की तरह, यानी जैसे आपने नाव में पतवार देखी है, तो पतवार की तरह जल से टकराता है। मीन्स उस पे, पानी पे बीट करता है। अब आपने देखा कोई चीज़ अगर तेज़ी से आके ऐसे आके किसी चीज़ पे लड़े या बीट करे तो क्या होगा? उसकी बॉडी या वो चीज़ क्या होगी? पीछे हट जाती है। उसी तरह ये पैरामीशियम भी में जैसे ये बीट करता है तो थोड़ा सा पुश, पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? वो पुश हो जाता है, मीन्स पीछे हट जाता है। अब ये सीलिया जब पानी पे बीट कर रहे हैं, तेज़ी से लग रहा है, तो बॉडी उसकी पैरामीशियम की थोड़ा पीछे पुश करती है, इस तरह से वो आगे बढ़ता है। अब सीलिया जो है इफेक्टिव स्ट्रोक तो लग गया, मीन्स थोड़ा सा कर्व होके उस पर बीट, पानी पे बीट कर रहा है। फिर जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रोक लगता है तो सीलिया पे उसके अपोजिट रिकवरी स्ट्रोक लगता है। मीन्स वहाँ से अपोजिट जब रिकवरी स्ट्रोक लगता है तो फिर सीलिया कैसा होता है? फिर सीलिया जो है अपनी वापस उसी स्थिति में, यानी उसी पोजीशन में आ जाता है। अब इसको यहाँ पे फिगर में मैं आपको बता दूँ, देख लीजिए। मीन्स ये पैरामीशियम का मूवमेंट है। इफेक्टिव स्ट्रोक के अपोजिट पैरामीशियम मूवमेंट करेगा। तो इफेक्टिव स्ट्रोक ये आपका यहाँ से, ये सीलिया आपके जो लॉन्गिट्यूनल जो इनकी पंक्ति है, इस पे सीलिया लगे हुए हैं, तो यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व,
ये मीन्स जब इफ़ेक्टिव स्ट्रोक लगेगा तो वो पीछे की तरफ थोड़ा सा ऐसे कर्व होके और वो बीट करेगा। तो ये कैसे हो गए, ये सब ये सीलिया आपको मैं दिखा रही हूँ। ये सीलिया क्या हो, थोड़ा सा कर्व होके और दृढ़ होके मजबूत होके इस पे पानी पे टकराते हैं। तो ये सब कैसा लग रहा है, आपका इफ़ेक्टिव स्ट्रोक लग रहा है, प्रभावी स्ट्रोक लग रहा है। अब वापस क्या, अब इस पे जैसे ही इफ़ेक्टिव स्ट्रोक लग जाएगा तो फिर रिकवरी स्ट्रोक लगेगा। तो रिकवरी अब पीछे की तरफ स्ट्रोक जो बन रहा है वो क्या कहलाया, इफ़ेक्टिव। और जब इधर से लगेगा मीन्स यहाँ से लगेगा तो ये क्या हो गया आपका रिकवरी स्ट्रोक। तो इफ़ेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक में फिर से सीलिया अपने उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। और जैसे इफ़ेक्टिव स्ट्रोक लगता है तो उससे पुश पैरामीशियम की जो बॉडी है इफ़ेक्टिव स्ट्रोक के अपोजिट थोड़ा सा पुश हो जाती है। तो इसमें मूवमेंट किधर हो जाएगा, मीन्स इफेक्टिव स्ट्रोक इधर की तरफ लग रहा है तो पैरामीशियम की मूवमेंट आपका अपोजिट होगा, मीन्स जिधर स्ट्रोक लगेगा उसके अपोजिट पैरामीशियम मूव करेगा, गति करेगा। तो सीलिया जो है वो एक पेंडुलम की तरह दोलन करता है और एक दोलन में 2 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से स्ट्रोक हो गए आपका, इफ़ेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। मीन्स पैरामीशियम गति करते समय स्ट्रोक के थ्रू गति करता है इफ़ेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक में। इससे जो स्ट्रोक लगते हैं उससे पैरामीशियम क्या है, विपरीत दिशा में पुश हो जाता है। जो भी स्ट्रोक इफ़ेक्टिव स्ट्रोक लगेगा उसके अपोजिट जो है वो पैरामीशियम पुश हो जाएगा। और इफ़ेक्टिव स्ट्रोक के तुरंत बाद ही कौन सा स्ट्रोक लगेगा आपका, रिकवरी स्ट्रोक लगता है, जिससे सीलिया पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। आपने ये फिगर से समझ लिया होगा। अब इनका मोड ऑफ स्विमिंग मीन्स कैसे ये इफ सीलिया तो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक लग रहा है, रिकवरी स्ट्रोक लग रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, मीन्स सीलिया किसकी वजह से मूवमेंट कर रहे हैं, वो कैसे, वो जो कर्व हो रहे हैं और कर्व होके फिर बीट कर रहे हैं, तो ये कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें जो सीलिया मैंने बताया थे, सीलिया का जो मॉर्फोलॉजी जब मैंने बताई थी, टीएस सेक्शन बताया था, तो उसमें क्या थे, महीन महीन फाइबर्स थे। तो वो फाइबर्स जो सीलिया में फाइबर्स थे वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, उसके वजह से ये सीलिया मूवमेंट करता है। तो सीलिया के अंदर मीन्स आपको मैंने दिखाया था इस तरह से ये सीलिया थे और ये जो थे इनमें फाइबर्स थे, 2 सेंट्रल में थे। तो ये सीलिया जो है इसमें जो महीन महीन फाइबर्स हैं ये सिकुड़ते हैं, इनके सिकुड़ने की वजह से सीलिया में मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट के लिए इन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी। मीन्स कोई भी आप कार्य करेंगे, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलेगी, एटीपी के रूप में। मीन्स ये ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब मोड ऑफ स्विमिंग इनका देख लें कि मीन्स बीट तो कर रहे हैं, बीट करने में ये सीधी रेखा में गति ना करके एक्सिस के स्पाइरल मीन्स वो हेलिक्स बनाते हुए, किसी एक्सिस सपोज कर लेते हैं पानी में और उसमें हेलिक्स मीन्स उसको लपेटते हुए, एक्सिस को लपेटते हुए मीन्स हेलिक्स बनाते हुए वो मूवमेंट करते हैं। तो मोड ऑफ स्विमिंग के बारे में इसमें देखते हैं। शरीर के समस्त सीलिया जो है मुक्त रूप से गति नहीं करते, मीन्स उनके बॉडी में आपके ढेर सारे सीलिया लगे रहते हैं, 200 तक सीलिया होते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ डायग्राम के थ्रू ताकि आप क्लियर हो जाए। ये आपका पैरामीशियम था, ठीक, ओरल ग्रूव थी, ये सब सीलिया लगे हुए, इनके पूरी बॉडी में ये सीलिया लगे हुए हैं। तो ये सारे सीलिया एक साथ मूवमेंट नहीं करते, मीन्स एक साथ ये गति नहीं करते, इसमें से थोड़े थोड़े सीलिया मीन्स ग्रुप में थोड़े थोड़े ग्रुप बना के वो मूवमेंट करते हैं। तो शरीर के जो समस्त सीलिया हैं वो मुक्त रूप से गति ना करके कैसे गति करते हैं, थोड़े थोड़े जो गति करेंगे तो कैसे एक तरंग बन जाएगी, लहर बन जाएगी, और वो क्या उससे उस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटाक्रोनल रिदम, यानी वो तरंग के रूप में। मीन्स यहाँ से ये थोड़े हो गए, फिर ये थोड़े हो गए, फिर ये थोड़े हो गए, इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। मीन्स कैसे ये हो गए आपके इस तरह से, मान लीजिए
ये, ठीक है। इस तरह से ये इफ़ेक्टिव स्ट्रोक हो गया, फिर यहाँ से ये रिकवरी स्ट्रोक लगा, फिर यहाँ से ये इफ़ेक्टिव स्ट्रोक ऐसे लग रहा है, फिर ये रिकवरी स्ट्रोक ऐसे लग रहा है, फिर ये अपनी वापस पोजीशन पे आ गए, फिर यहाँ से ये इफ़ेक्टिव स्ट्रोक ऐसे लग रहे हैं, फिर यहाँ से ये रिकवरी स्ट्रोक ऐसे लग, तो ये कैसी होगी, एक लहर बन गई, मीन्स तरंग बन गई, और वो क्या कहलाई, आपका मेटाक्रोनल रिदम कहलाती है ये। तो इस तरह से मूवमेंट करेंगे, ये क्या है, मेटाक्रोनल रिदम में गति करते हैं। अब ये जो लहर चलती है ये मेटाक्रोनल आगे की तरफ ऐसे तरंगे आपने देखा होगा पानी में भी बढ़ती हैं, तो इसके इंटीरियर साइड से शुरू होके पीछे की ओर बढ़ती है, मीन्स माउथ, ये एंटीरियर साइड, ये पैरामीशियम, ये माउथ है आपका, ये एंटीरियर साइड हो गया, एंटीरियर साइड से शुरू होके पीछे की तरफ मीन्स पोस्टीरियर साइड की तरफ बढ़ेगी, मीन्स यहाँ से ये रिदम ऐसे शुरू होंगी और पीछे की तरफ बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप जो अनुदैर्ध्य पंक्ति मीन्स ये जो लॉन्गिट्यूनल जो सीलियाँ हैं, इसमें पंक्ति में जो स्थित सीलियाँ हैं वो क्या करेंगे, अपने पीछे के सीलिया से पहले मूवमेंट करते हैं। अब ये यहाँ पे फिर से मैं समझा दूँ आपको कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक, सारे सीलिया लगे। अब ये वाला जो सीलिया जैसे ये कर्व मीन्स इस ऐसे इफ़ेक्टिव स्ट्रोक जब लगेगा तो ये पीछे की तरफ ऐसे मुड़ेगा, तो जब पीछे मुड़ेगा तो इस पे सब पे क्या होगा, प्रेशर, मीन्स सबको वो पीछे की तरफ करे और ये फिर बीट करेगा, तो ये वाला सीलिया जो है वो पहले बीट करता है। तो अगले वाले सिरे से शुरू जो इनकी लहर तो आगे से शुरू होकर पीछे की तरफ बढ़ गई, इसमें जो अनुदैर्ध्य पंक्ति है मीन्स लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन के सारे सीलिया हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पीछे के सीलिया से पहले मूवमेंट यानी सबसे पहले बीट करेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। आप यूँ समझ लीजिए जैसे ईंट खड़ी कर दीजिए और एक ईंट ढकेलिए तो सारी ईंटें गिरते चली जाती, मीन्स आगे वाली ईंट क्या है, पहले गिरी फिर पीछे, फिर इस तरह से वो ईंट गिरते चलिए। उसी तरह से ये सीलिया जो है एक के बाद ऐसे सब बीट करते जाएंगे। तो ये कैसी मूवमेंट हो गया, मीन्स ऐसे आगे एक एक करके जो गिरते गए सिंक्रोनसली मूवमेंट दिखाते हैं, मीन्स सिंक्रोनसली गति करते हैं वो। अब गति करते समय जो पैरामीशियम जो है एक सीधे मार्ग से नहीं चलता, मीन्स मैंने बताया था वो कैसे, इस लाइन के मीन्स हेलिक्स, ये एक्सिस है, इसके चारों ओर हेलिक्स बनाते हुए मीन्स कोई एक्सिस है उसके लपेट के, मीन्स ऐसे ऐसे लपेट के चलता है, मीन्स इसको ऐसे ऐसे लपेट के, इस तरह से वो लपेट के आगे बढ़ते हैं। तो ये हेलिक्स क्यों बन जाता है, मीन्स हेलिक्स कैसे बन गए, तो हेलिक्स जो बन रहा है वो दो कारणों की वजह से बनता है। फर्स्ट रीज़न क्या है आपका, मीन्स पहला रीज़न क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट रीज़न हो गया, इसके शरीर के सीलिया ठीक पीछे की ओर बीट ना करके, मीन्स पीछे की ओर सीधे ना करके क्या करेंगे, थोड़ा सा दाहिनी ओर तिरछे बीट करते हैं। ये दाहिनी ओर थोड़ा सा तिरछे हो जाते हैं, जिससे यह अपने एक्सिस के बाईं ओर घूम जाता है। जब दाहिने ओर होंगे तो ये किधर घूमेगा, बाईं ओर घूम जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या है आपका, दूसरा रीज़न है जो ओरल ग्रूव होते हैं। ओरल ग्रूव ये आपका पैरामीशियम है, ये ओरल ग्रूव था, यहाँ पे थोड़े लंबे लंबे सीलिया होते हैं, ग्रूव में थोड़े लंबे लंबे, तो ये जो है ओरल ग्रूव के सीलिया बहुत तेज़ी से गति करते हैं। तो दूसरा रीज़न क्या हो गया आपका, जो ओरल ग्रूव के सीलिया हैं वो तिरछे और अधिक तेज़ी से गति करते हैं, जिससे इसका अगला सिरा जो है वो मुख्य दिशा से दूर बना रहता है, मीन्स माउस से इनका जो इंटीरियर पोर्शन है वो माउस से इधर से थोड़ा हट जाता है, मीन्स ये मूव कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा धक्का दे देंगे और ये बाईं तरफ मूव कर रहा है तो दाहिने तरफ वो थोड़ा सा हट जाएगा, तो इस तरह से ये हटते जाते हैं, मीन्स ये मूव कर रहा है तो ये थोड़ा सा हट गया, तो इधर से एंटीरियर ऐसे ऐसे थोड़ा सा देखिए हट गया, तो ये हटने की वजह से इस पर मूव करते हैं। तो इन दोनों रीज़न की वजह से ये क्या बनते हैं, हेलिक्स बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, सर्पिल
मूवमेंट करते हैं। तो पैरामीशियम में जो मूवमेंट हो गया वो कैसे, किसके द्वारा हो गया? सीलिया के बीट के द्वारा, यानी स्पंदन, सीलिया में स्पंदन के द्वारा। और स्पंदन में जो है आपके 2 स्ट्रोक लग रहे हैं। कौन कौन सा? इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक हो रहे हैं। और ये एक्सिस पे हेलिक्स बनाता हुआ आगे बढ़ता है, मीन्स सर्पिल मार्ग से गति करता है। और ये जो हेलिक्स इनका बनता है वो किस तरफ बनता है आपका? बाईं तरफ। मीन्स हेलिक्स जो बनेंगे वो किधर होगा? बाईं तरफ वो घूमेंगे। अब बाईं तरफ क्यों घूमेंगे? क्योंकि जो इनके ओरल ग्रुप के सीलिया हैं वो क्या हैं? लंबे हैं, और वो सीधे बीट ना करके, मीन्स थोड़ा सा दाहिने, तिरछे दाहिने तरफ होते हैं, इसलिए वो बाएं घूम जाता है। और स्ट्रोक जिधर लगेगा उसके अपोजिट ये मूवमेंट करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब पीछे की तरफ, ये तो आगे चल रहे हैं, अब मान लीजिए पैरामीशियम को पीछे मूवमेंट करना है, तब क्या करेंगे? पीछे मूवमेंट करने के लिए ये क्या करते हैं? जो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक है वो कहाँ लगता है? आगे की दिशा में। मीन्स जब ये पीछे चलेगा तो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक कहाँ लगेगा? आगे। ऐसे तो ऐसे पीछे वर्क हो के तब वो मुड़ रहे हैं, तो जब पीछे चलना होगा तो ये इफ़ेक्टिव स्ट्रोक आगे लगेगा, और तब ये कैसे चलेंगे? एक सीधे मार्ग पर चलते हैं। और इनको स्ट्रोक जो लग रहा है उन्हें एनर्जी जो मिल रही है कहाँ से मिल रही है? एटीपी से प्राप्त करते हैं। और जो मूवमेंट हो रहा है, मीन्स स्ट्रोक लग रहे हैं, वो किसके वजह से लग रहा है आपका? जो सीलिया में फाइबर्स होते हैं उनके सिकुड़ने की वजह से होता है। तो ये तो इनका लोकोमोशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनका न्यूट्रिशन देखेंगे। थैंक यू।